हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B विच इज़ योर चैप्टर 1 रेशनल नंबर। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। देखिए, सेपरेट चैनल बनाया है क्लास 8 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक है, बेसिक वाली वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वो बेसिक जरूर देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि आखिर हमें इसके इन क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है। उसके बाद देखिए, एक्सरसाइज 1A है, उसके भी वीडियोज़ मैं पहले डाल चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स। आपको यहाँ पर आंसर देना है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी मैं आपको जो बेसिक वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर बता चुका हूँ। अगेन अपने देखते हैं। देखिए, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। अगर ये होता है देन सब्ट्रैक्शन इज क्लोज इज अंडर कम्यूटेटिव। अगर नहीं होता तो ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है फॉर रेशनल नंबर्स। तो नहीं होता तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है। उसके बाद देखो, टू सब्ट्रैक्ट c बाई डी फ्रॉम a बाई बी वी एड एडिटिव इनवर्स। देखो, एडिटिव इनवर्स अगर मैं बात करूं, a बाई बी का अगर एडिटिव इनवर्स होगा तो वो क्या होगा, माइनस a बाई बी। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलना चाह रहा है, सब्ट्रैक्ट c बाई डी फ्रॉम a माइनस बी। इट मीन्स अगर अपने इसकी बात करें तो a बाई बी माइनस c बाई डी, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। इट मीन्स यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स है वो किसका है, c बाई डी का है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी। एडिटिव इनवर्स a बाई बी का नहीं, c बाई डी का ऐड होगा, इसलिए ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, जीरो इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। अब जीरो इसका खुद ही एडिटिव इनवर्स होता है, ये है ट्रू। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो नंबर जिसे ऐड करने पर आपकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1। ऐड करने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ -1 की, तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, +1। ऐड करने पर आपका आंसर क्या आएगा, 0, विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस सब के बारे में जो नॉलेज है वो बेसिक वाले वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप वहाँ से देख के आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -21/30। अब देखिए, -21/30 माइनस से हो जाएगा माइनस कैंसल, तो आपके पास ये नंबर क्या आएगा, 21/30। ठीक है। तो फिर अगर अपने बात करें, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -21/30। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, वाइल सब्ट्रैक्टिंग 3 और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम उसको लगा दें तो क्या आपका आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा, आंसर आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिविटी, तो ये इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब आपको ये रेशनल नंबर्स ऐड करने हैं। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल अप्रोच का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है या अलग है। अब क्वेश्चन फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर है सेम। अब यहाँ पर इन्हें आपको करना है ऐड। इट मीन्स 3/7 + 2/7। ऐड करने पर जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, आपके डिनोमिनेटर को कॉपी कर देंगे और एज इट इज़ न्यूमिनेटर को लिख देंगे सिंबल के साथ, जो सिंबल हमको प्रोवाइड होगा। तो 3 + 2 आपके पास हो गया 5/7 इज़ योर आंसर। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया 5/7। अब अपने बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एज इट इज़ डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे और न्यूमिनेटर को कॉपी करेंगे विद देयर साइंस। इट मीन्स -11 + 9, और -11 + 9 करने पर जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, -2/13। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, इस केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ
6 एंड 10 इज़ 30। अब एलसीएम लेना जो है ये हम 6th क्लास में सीख चुके हैं, 7th क्लास में सीख चुके हैं। अगर आप अभी सीखना चाहते हैं तो 6th क्लास का जो चैनल है उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब एलसीएम 30 हो गया तो इस टर्म को जो डिनोमिनेटर है 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? तो देखिए -1/6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ऊपर नीचे 5 से। तो आपका जो ये चेंज हो जाएगा किसमें? रेशो नंबर -5/30। फिर बात करें इस 3/30 को, इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो आपके पास ये टर्म क्या आ जाएगी? 3 × 3 9/30। अब इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो चलिए इन्हें ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे ऐड करेंगे। -5/30 प्लस 9/30 ऐड करने पर अब देखिए डिनोमीटर सेम हो गया, एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। -5 + 9 और यहाँ पर आपके पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? 4/30। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 4/30। और इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 के टेबल से कट करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 15 टाइम्स। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया? 2/15। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है, आपको मैं हिंट दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो करेंगे आप अपने आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 और 18, अगर अपने बात करें इसकी एलसीएम की, इसका एलसीएम होता है 36। ठीक है, अब 36 कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से ऊपर नीचे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ऊपर नीचे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है क्या आने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम मैंने आपको बता दिया। अब एलसीएम लेने के बाद इसको कन्वर्ट करके एडिशन पे आंसर क्या आ रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए 6/15 एंड -7/25। अब 15 और 25 इनके अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इनका एलसीएम होता है हमारे पास 75। तो देखिए 6/15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5 से, तो ये हो जाएगा 30/75। उसके बाद बात करें -7/25 की, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा -21/75। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, 30/75 प्लस ब्रैकेट में -21/75। ठीक है, ऐड करने पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सही लिख लेते हैं इसको, देखिए 75। अब एलसीएम लेंगे 75, एज इट इज़ नंबर्स को लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस होता है -21, और यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा 9/75। अब 9/75 फर्दर हम इसको 3 से कट करेंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 25 टाइम्स। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3/25। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए 14 और 7 का जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा? 14 होगा। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा? -2 से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस की टर्म है, इसे भी हमें प्लस का बनाना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 13/14 प्लस -18 डिवाइड बाय 14, एलसीएम ले लेंगे 14, तो 13 - 18, ये करने पर देखिए आपके पास आ जाएगा 5/14। अब आंसर प्लस का आएगा माइनस, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिंबल ऑफ नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर। जिसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी उसका जो सिंबल है हम यहाँ पर लगा देंगे। इट मीन्स यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? -5/14। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले ये आपको गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन से इसको कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर में। 4 × 3 होता है आपका 12, 12 + 3 15/4। उसके बाद देखिए 4 × 3 12 + 1 13/3।
अब देखिए इन्हें ऐड करने के बाद हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 3 इंटू 15 हो गया आपका 45 डिवाइड बाई 12 प्लस 13 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा देखिए 52 डिवाइड बाय 12। अब देखिए इसको अपने ऐड कर देते हैं। 12 तो आपका एलसीएम गिवन ही है, तो 12 45 प्लस 52, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं इसे, तो ऐड करने पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 97 डिवाइड बाय 12, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व करेंगे, 12 8 जा क्या होता है 96, 1/12। अब ये हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब ये जो है हमने एक्सरसाइज 1A के अंदर सीखा था, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, जिससे कि हमें ये कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइनली आपका क्वेश्चन है 2 5/7, इसे अपने पहले अलग से लिख लेते हैं, देखिए जगह यहाँ पर कम है। 2 5/7 एंड -3/14, -3/14। तो माइनस से पहले तो माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको पहले अपने कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 इंटू 2 14, 14 एंड 5 19/7 प्लस 3/14। अब ये देखिए 7 और 14 का एलसीएम होता है हमारे पास 14, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा देखिए 38 डिवाइड बाय 14 प्लस 3/14। एलसीएम लेंगे 14, तो 38 प्लस 3, 38 प्लस 3 करने पर आपके पास आ गया 41/14। अब ये तो आ गया आपका इम्प्रॉपर के अंदर, और अब इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो ये आपका देखिए 14 इंटू 3 होता है 42, तो इट मीन्स ये जाएगा 2 टाइम्स, बचेगा 13/14। तो 2 होल 13/14 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और जो इसका PDF है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।